एक्सरसाइज 6.1 का 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी नली से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the sand cone is always 1/6 of the radius of the base. गिरती हुई रेत या बालू जमीन पर शंकु का निर्माण करती है इस प्रकार ताकि इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 1/6 गुनी रह रही है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होती है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होती है, तो इसके ऊंचाई के बढ़ने की दर क्या होगी। यहाँ चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि एक नली बनाई गई है और इससे ये रेत निकल रही है। ये डॉटेड लाइन जो है वह रेत गिर रही है और ये सिलेंडर जो है बेलन, कोई भी पाइप नली बेलन की आकार की होगी, इससे क्या हो रही है, रेत गिर रही है। और रेत गिर भी कैसे रही है, तो ये शंकु के आकार में फॉर्मेशन कर रही है जमीन पर। अब इसके लिए हमें शंकु के बारे में जानना होगा। तो बाबू ये शंकु का आधार कहलाती है और ये कैसा होती है, ये वृत्ताकार होती है। इसकी त्रिज्या OC होगी और ऊंचाई OA या AO होगी। ऊंचाई को हमने H और त्रिज्या को हमने R माना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेंगे। लेट R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। शंकु के आधार की त्रिज्या को हमने R माना। H इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। शंकु की ऊंचाई को हमने H माना। यहाँ दी गई है H इज इक्वल टू 1/6 इंटू R, अर्थात ऊंचाई त्रिज्या की 1/6 रह रही है। दिस इम्प्लाइज दैट, यह इंगित करती है कि R यहाँ 6 भाग है तो इधर जाके गुना हो जाएगी। R इज इक्वल टू 6H। अब हम जानते हैं कि शंकु की आयतन V बराबर 1/3 पाई r² H होती है। एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई r² H, where R is the radius and H is the height. So V will be equal to 1/3 पाई r² H। यहाँ 1/3 पाई r² H हो जाएगी आयतन, जिसको हमने V माना है। लेकिन R बराबर तो 6H है। हियर गिवन R इज इक्वल टू 6H। अब इस R के स्थान पर हम 6H रखते हैं, तो 6H का स्क्वायर इंटू H। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, H का स्क्वायर H² गुना H, और यहाँ 1/3 पाई। तो बाबू 3 से 36 जब कटाएंगे तो 12, H² में H से गुना करेंगे तो HQ, और यहाँ हो गया पाई, अर्थात 12 पाई HQ, 12 पाई HQ। नाउ अब हम बात करें आयतन के घटने या बढ़ने की दर की। तो नाउ dV/dt इज इक्वल टू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ आयतन के बढ़ने की दर है। जैसे जैसे रेत गिरेगी आयतन बढ़ेगी। जमीन पर देखे हैं ना लोग, जैसे जैसे बालू गिरेगी वैसे ढेर बढ़ता जाएगा। तो यह दिया गया है 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो दिस इम्प्लाई दैट, यह इंगित करता है d/dt, और v का मान क्या निकला है, 12 पाई HQ। यहाँ v के स्थान पर 12
पाई एच क्यू रखेंगे तो यह बराबर होगी 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के। दिस इम्प्लाइज दैट डी बाई डी टी और 12 पाई एच क्यू इज इक्वल टू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ 12 पाई कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर कर दिया जाए तो क्या बचेगा, एच क्यू बचेगा। एच क्यू अब देखिए तो डी एच क्यू बाई डी टी, यहाँ तो 12 पाई निकल गया, अंदर बच गया एच क्यू जो कि बराबर है 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के। अब 12 पाई बाहर है, एच क्यू किसका फंक्शन है, एच क्यू एच का फंक्शन है, तो चेन रूल का प्रयोग करते हैं। एच क्यू का डिफ्रेंसिएशन एच के रेस्पेक्ट में, फिर एच का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में बराबर होगी 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 12 पाई तो 12 पाई ही रहेगी, इनटू एच क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, एच क्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी जो कि बराबर होगी 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के, 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के। दिस इम्प्लाई दैट डी एच बाई डी टी बराबर, बाबू यहाँ 12 में 3 से गुना करें तो 36 और पाई एच स्क्वायर, ये गुना है इधर तो इधर जाकर दाहिने साइड में क्या हो जाएगी, भाग लग जाएगी, तो हो जाएगी 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटा 36 पाई एच स्क्वायर। अब 12 से 36 को 3 बार में कटा सकते हैं तो नीचे हो जाएगा 1/3 पाई एच स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन h का वैल्यू तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ, तो डी एच बाई डी टी जो कि यहाँ डी एच बाई डी टी है, इसमें हमने h के जगह पे क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 cm का स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 16, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा, और यहाँ पाई और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर में क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बाबू देखिए तो ऊपर में 3 सेंटीमीटर है, नीचे में 2 सेंटीमीटर है, अर्थात नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार हम देखते हैं हाइट के बढ़ने की दर जो है वह 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। थैंक यू।